हेलो दोस्तों, नमस्ते। आपके अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम शुरू करेंगे राजस्थान का जीके में राजस्थान भूगोल में फर्स्ट टॉपिक राजस्थान एक परिचय। राजस्थान एक परिचय। देखो, राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो सबसे पहले राजस्थान एक परिचय। इसमें राजस्थान शब्द है, इसकी उत्पत्ति कब हुई, कहाँ से हुई और इस भूभाग को कब हुआ है, किस किस नामों से जाना गया, इन सब बातों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। देखो, राजस्थान जो भूभाग है, इसके लिए जो शब्द हम देखते हैं, ऋग्वेद में हम देखें तो ऋग्वेद में से ब्रह्मवर्त कहा गया है। राजस्थान के लिए ऋग्वेद में जो नाम प्राप्त होता है वो ब्रह्मवर्त के नाम हमें जानकारी प्राप्त होती है, ब्रह्मवर्त नाम हमें प्राप्ति होता है। इसके बाद देखें, एक प्राचीन ग्रंथ आता है जिसका नाम आता है रामायण। और रामायण किसके द्वारा रचित है? वाल्मीकि द्वारा रचित है। वाल्मीकि ने इस भूभाग के लिए जो शब्द काम में लिया वो शब्द आता है मरुकांतार। तो क्वेश्चन पूछा जाए मरुकांतार शब्द का प्रयोग किसने किया या कहाँ किया गया है, तो वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में इस भूभाग को मरुकांतार कहा गया है। मरुकांतार शब्द है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो मरु प्लस कांतार। मरु का आशय होता है मरुस्थल, मरु का आशय होता है मरुस्थल और कांतार शब्द का आशय होता है जंगल। प्राचीन समय में मरुस्थल शब्द है, ये किस जिले का प्रतिनिधित्व कर रहा है? तो आंसर होगा जैसलमेर के लिए। और जंगल किसको कहा गया है? तो आंसर होगा बीकानेर। जांगल क्षेत्र का नाम सुना होगा, तो जांगल से जंगल कांतार शब्द लिया गया है, मरु कांतार शब्द। देखो, मरु शब्द जब राजस्थान का हम भौतिक संरचना पढ़ते हैं तो राजस्थान में 3 प्रकार की भौतिक संरचनाएं हमें देखने को मिलती हैं, एक तो मरु, एक माल और एक मेरु। मरु, मेरु और माल, ये 3 संरचनाएं मिलती हैं, जिसमें मरु का आशय होता है मरुस्थल, माल का आशय होता है मैदान और मेरु का आशय होता है पर्वत। तो राजस्थान में नदियों द्वारा निर्मित मैदानी भाग भी है, अरावली पर्वतमाला भी है और थार का मरुस्थल भी है। तीनों संरचनाएं यहाँ देखने को मिलती हैं। यहाँ रामायण में वाल्मीकि के द्वारा मरुकांतार शब्द का प्रयोग किया गया है। मरुकांतार 2 शब्दों से मिलकर बना है, मरु प्लस कांतार। मरु का आशय होता है मरुस्थल, कांतार का आशय होता है जंगल। जैसलमेर भूभाग को मरुस्थल और बीकानेर भूभाग को जंगल प्रदेश कहा जाता था, जहाँ से जंगल शब्द काम में लिया गया है। इसके बाद देखें, विक्रमी संवत 682 में एक शिलालेख उत्कीर्ण किया गया जिसका नाम आता है बसंतगढ़ शिलालेख। बसंतगढ़ शिलालेख। और इस बसंतगढ़ शिलालेख जो कि हमें सिरोही से प्राप्त हुआ है, इस बसंतगढ़ शिलालेख में इसके लिए जो शब्द काम में लिया गया है वो आता है राजस्थानादित्य। राजस्थानादित्य। तो राजस्थानादित्य शब्द का उल्लेख हमें कहाँ से प्राप्त होता है? तो उत्तर आएगा बसंतगढ़ शिलालेख। बसंतगढ़ शिलालेख कब उत्कीर्ण किया गया था? 682 में, विक्रमी संवत 682 में। यदि हमें ईस्वी सन ज्ञात करना है तो हम 57 माइनस कर देंगे। 625 ईस्वी में ये उत्कीर्ण किया गया है। तो 625 ईस्वी या 682 विक्रमी संवत में बसंतगढ़ शिलालेख में हमें राजस्थानादित्य शब्द का उल्लेख प्राप्ति होता है। इसके बाद देखिए, सन 1800 ईस्वी में एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम आता है जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस ने सर्वप्रथम इस भूभाग को राजपुताना शब्द दिया। क्या शब्द दिया? राजपुताना शब्द दिया।
तो राजपुताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले व्यक्ति कौन थे? जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस ने इस शब्द का प्रयोग कब किया है? 1800 ईस्वी में। इस पूरी जानकारी का उल्लेख हमें कहाँ से मिलता है? इस पूरी जानकारी का उल्लेख 1805 में एक व्यक्ति जो इनके घनिष्ठ मित्र थे, विलियम फ्रैंकलिन, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, मिलिट्री मेमोरियल द जॉर्ज थॉमस। तो इनके द्वारा जो लिखित पुस्तक है, इस पुस्तक में इन्होंने उल्लेख किया है कि राजपुताना शब्द का प्रयोग है जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में किया था। अब देखो इसके बाद, हालांकि राजपुताना शब्द का उल्लेख एक अन्य व्यक्ति भी हुआ, और जो अन्य व्यक्ति हुआ जिसने राजपुताना शब्द का प्रयोग किया है, वह अन्य व्यक्ति कौन है? उनका नाम आता है, देखो, मोहनोत नैन्सी। मोहनोत नैन्सी, जिन्होंने राजपुताना शब्द का प्रयोग किया, परंतु उन्होंने जो राजपुताना शब्द का प्रयोग किया है वो इस भूभाग के लिए नहीं किया गया है, भूभाग के लिए नहीं किया गया है। इसलिए यदि पूछा जाए राजस्थान भूभाग के लिए राजपुताना शब्द का प्रयोग किसने किया, तो उत्तर क्या माना जाएगा? जॉर्ज थॉमस। इन्होंने मोहनोत नैन्सी की ख्यात राजरूपक पुस्तकें लिखी हैं, उसमें राजपुताना शब्द का प्रयोग किया, परंतु अन्य किसी कारण से किया है, भूभाग के कारण से नहीं किया गया। इसके बाद देखो एक व्यक्ति आता है, कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड ने 1829 ईस्वी में एक पुस्तक लिखी, उस पुस्तक का नाम आता है, टोड द्वारा रचित जो पुस्तक है उस पुस्तक का नाम आता है द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। इस पुस्तक में 1829 में उन्होंने सबसे पहले राजस्थान भूभाग के लिए राजस्थान या राजस्थान शब्द का उल्लेख किया है। तो यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि राजस्थान भूभाग के लिए सबसे पहले राजस्थान या राजस्थान शब्द का उल्लेख करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो उत्तर होगा कर्नल जेम्स टोड। इसी पुस्तक का दूसरा नाम आता है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। इसी पुस्तक का दूसरा नाम आता है। और कर्नल जेम्स टोड, जिसे राजस्थान के इतिहास का जनक कहा जाता है, इन्हें घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने घोड़े पर घूमकर राजस्थान के इतिहास की जानकारी प्राप्त की और राजस्थान के इतिहास को एक जगह संग्रहित, एक जगह लिखने का काम सबसे पहले इन्होंने किया, इसलिए इसे राजस्थान के इतिहास का जनक भी कहा जाता है। कर्नल टोड राजस्थान में क्यों आए थे? कर्नल टोड राजस्थान में 1818 से 1821 के मध्य मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट बनकर राजस्थान में आए थे, परंतु ये इतिहासकार थे, इसलिए इन्होंने इतिहास लिखने का कार्य किया और राजस्थान के लिए सबसे पहले राजस्थान शब्द का प्रयोग इनके द्वारा 1829 ईस्वी में अपनी पुस्तक द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में किया गया। ये बात राजस्थान के संबंध में आती है। अब देखो इसके बाद राजस्थान शब्द से संबंधित अन्य कौन कौन से क्वेश्चन हमें पूछे जाते हैं। अन्य क्वेश्चनों में हम देखें तो जब एकीकरण शुरू हुआ था आज़ादी के पश्चात, तो एकीकरण के समय जो 7 चरण हुए, उन अलग अलग चरणों में से अलग अलग नाम दिया गया। तो वहाँ से क्या क्या क्वेश्चन राजस्थान नाम के संदर्भ में बनते हैं, देखो हम जानते हैं 30 मार्च 1949 को वृहद राजस्थान का गठन हुआ था। वृहद राजस्थान का गठन हुआ था
इस दिन 4 बड़ी रियासतें जिनमें जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर और जयपुर, इन चारों का राजस्थान में विलय हुआ था और राजस्थान को लगभग स्वरूप इस दिन प्राप्त हो गया था। लगभग स्वरूप प्राप्त होने के कारण और इसी दिन हम प्रति वर्ष 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाते हैं। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रति वर्ष 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि वृहद राजस्थान का गठन कब हुआ, तो उत्तर होगा 30 मार्च 1949। ये चौथा चरण था। ये चरण पूछा जाए तो कौन सा चरण था? चौथा चरण था। इसके बाद देखो एक चरण आता है 26 जनवरी 1950। चरण कौन सा था? छठा चरण था एकीकरण का। और इस दिन भारतीय संविधान को मान्यता दी गई थी, इसलिए हम मान सकते हैं कि राजस्थान का वैधानिक रूप से या संवैधानिक रूप से राजस्थान नाम कब स्वीकार किया गया? तो वैधानिक रूप से राजस्थान नाम स्वीकृत हुआ। राजस्थान नाम में स्वीकृत हुआ। तो राजस्थान का संवैधानिक दृष्टि से राजस्थान शब्द नाम कब स्वीकृत हुआ? तो उत्तर होगा 26 जनवरी 1950। एकीकरण के कौन सा चरण था इस समय? एकीकरण का छठा चरण था। अब देखो 1 नवंबर 1956 को फजल अली समिति के आधार पर, फजल अली समिति या राज्य पुनर्गठन आयोग के आधार पर राजस्थान का पुनर्गठन या राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ। और हम ये मान सकते हैं कि राजस्थान है वर्तमान अस्तित्व में कब आया? तो राजस्थान वर्तमान अस्तित्व में 1 नवंबर 1956 में आया। वर्तमान अस्तित्व प्राप्त हुआ, वर्तमान नक्शा प्राप्त हुआ, वर्तमान सीमाएं ये जिले प्राप्त हुए, इसलिए हम इसे मान सकते हैं कि इसी कारण प्रति वर्ष हम 1 नवंबर को राजस्थान स्थापना दिवस मनाते हैं। देखो राजस्थान दिवस और राजस्थान स्थापना दिवस दोनों में अंतर है। यदि पूछा जाए राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो उत्तर होगा 1 नवंबर प्रतिवर्ष को मनाया जाता है, क्योंकि 1 नवंबर 1956 जो 7वां चरण था, उस समय हमें राजस्थान का वर्तमान अस्तित्व प्राप्त हुआ था। इस चरण में 1 नवंबर 1956 को उस समय राजस्थान में स्थित एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा था। उस अजमेर मेरवाड़ा को अजमेर के नाम से राजस्थान में 26वें जिले के रूप में मान्यता दी गई थी। 26वां जिला इसे बनाया गया था। तो क्वेश्चन पूछा जाए 26वां जिला कौन बना? 26वां जिला अजमेर बना। और अजमेर को 26वें जिले की दर्जा कब दिया गया? 1 नवंबर 1956 को दिया गया। अब देखो वर्तमान की स्थिति देखें तो वर्तमान में राजस्थान में 33 जिले और 7 संभाग हैं। और 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में जिलों की संख्या थी 26 और संभाग थे 5। तो 26 जिलों से वर्तमान तक 33 जिले हो चुके हैं। ये जिले कब व किस प्रकार से बने उनको हम याद करेंगे एक ट्रिक के माध्यम से, ताकि बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से और उन क्वेश्चनों को हम किस प्रकार से हल करेंगे। देखो 26 के बाद 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 तक के जिले बन चुके हैं और जिलों के लिए समिति का गठन किया जा रहा है और जिले भी राजस्थान में बनाए जाएंगे जिनकी मांग काफ़ी वर्षों से चल रही है। तो देखो हमें एक पंक्ति याद रखनी है, धोबादो राज हनुमान का प्रताप। पंक्ति है धोबादो राज हनुमान का
प्रताप। देखो 27वां जिला वो किसे बनाया गया? धौलपुर को बनाया गया। किसको बनाया गया? धौलपुर को बनाया गया। कब बनाया गया? 15 अप्रैल 1982 को बनाया गया। 15 अप्रैल 1982 को बनाया गया। कौन से जिले से काटकर इसका गठन हुआ? तो इसका भरतपुर से गठन किया गया। जिस जिले से इसको विभक्त किया गया वो जिला कौन सा था? भरतपुर था। भरतपुर से धौलपुर को अलग ही किया गया। धौलपुर राजस्थान का सबसे छोटा जिला भी है, जिसका क्षेत्रफल आता है 33 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल आता है। ये राजस्थान का सबसे छोटा जिला भी आता है। तो धौलपुर को 27वें जिले के रूप में गठित किया गया 15 अप्रैल 1982 को। कौन से जिले से विभक्त किया गया? भरतपुर जिले से विभक्त करके इसे गठित किया गया। अगला देखो 28वां जिला। 28वां जिला किसे बनाया गया? बा से आता है 12। दिनांक, महीना तो अप्रैल ही रहेगा परंतु तारीख 5 कम हो जाएंगी, हमें याद रखना है। 10 अप्रैल सन 1991। 10 अप्रैल 1991। 12 जिले का गठन कौन से जिले से विभक्त करके किया गया? 12 का विभक्त किया गया था कोटा से। कहां से विभक्त किया गया था? कोटा से। और एक चीज और याद रखनी है, इस समय एक नहीं 3 जिले बने थे और तीनों को हम याद कर सकते हैं BDR। अभी इनका क्रम कैसे रखा गया? अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर रखा गया। अंग्रेजी वर्णमाला में पहले B आता है, उसके बाद D आता है, बाद में R आता है। तो उस आधार पर ही इनका क्रम हमें याद रखना है। जैसे हम देखिए 29वां जिला, तो 29वां जिला किसे बनाया गया? दौसा को बनाया गया। तिथि हमें सेम ही है, तीनों का गठन एक साथ हुआ था। दौसा किस जिले से विभक्त करके किया गया था? तो दौसा का गठन है जयपुर जिले से किया गया था। इसके बाद देखो R 30वां जिला, और 30वां जिले के रूप में जो मान्यता दी गई थी वो दी गई थी राजसमंद को। 30वां जिला किसे बनाया गया? राजसमंद को बनाया गया। तिथि हमें सेम ही याद रखनी है, तिथि वही है 10 अप्रैल 1991। और राजसमंद का गठन कौन से जिले से किया गया था? तो राजसमंद का गठन है उदयपुर जिले से किया गया था। इसके बाद देखिए अगला आता है हनुमान मतलब 31वें जिले के रूप में हनुमानगढ़ का गठन हुआ। 31वां जिला जिसको बनाया गया वो जिला कौन सा आता है? हनुमानगढ़ आता है, हनुमानगढ़। और हनुमानगढ़ का गठन कब हुआ? तो याद रखना है 12 जुलाई 1994। 12 जुलाई 1994 में इसका गठन हुआ। किस जिले से विभक्त करके इसे गठित किया गया? तो उत्तर होगा गंगानगर। गंगानगर जिले से इसे विभक्त करके हनुमानगढ़ के रूप में दर्जा दिया गया था। अगला जिला देखिए 32वां जिला, कहाँ से बनता है? करौली। तो 32वां जिला है वो बनता है करौली। इसका गठन कब हुआ? इसका गठन हुआ था, महीना वही जुलाई, यहाँ देखो 2 अप्रैल आए, अब 2 जुलाई आएंगे, तारीख 7 बढ़ जाएंगी और दिनांक हो जाएगी 19 जुलाई 1997। 19 जुलाई 1997। करौली का गठन कौन से जिले से किया गया? करौली देखो सवाई माधोपुर जिले से विभक्त करके इसका गठित किया गया था, सवाई माधोपुर। अगला देखिए, देखो कहाँ से आता है करौली? 32वां गया, 33वां प्रताप। तो 33वां जिला यदि हम पूछें तो 33वां जिला आता है प्रतापगढ़। और प्रतापगढ़ का गठन है वो सभी को याद भी है 26 जनवरी 2008। ये अंतिम जिला गठित किया गया था। इसके बाद अभी तक नए जिलों का गठन नहीं किया गया है और इसका गठन है वो 3 जिलों से काटकर किया गया था, उदयपुर, दूसरा आता है चित्तौड़गढ़
और एक आता है बांसवाड़ा। इन 3 जिलों से चित्तौड़गढ़ की 3 रियासतें थी, उदयपुर की 1 थी और बांसवाड़ा की 1 थी। टोटल 5 तहसीलों को, सॉरी रियासत नहीं तहसील, 5 तहसीलों से मिलाकर प्रतापगढ़ का गठन हुआ। प्रतापगढ़ का गठन करने के लिए जो समिति गठित की गई थी, उस समिति का नाम आता है परमेश चंद्र समिति। परमेश चंद्र समिति की सिफारिश के आधार पर प्रतापगढ़ का गठन हुआ था। और इसने एक जिले के रूप में कार्य कब शुरू किया गया था, तो एक जिले के रूप में कार्य शुरू हुआ था 1 अप्रैल 2008 को। तो प्रतापगढ़ जिले के रूप में कार्य स्वीकृत चालू हुआ था 1 अप्रैल 2008 को और गठन किया गया था 26 जनवरी 2008 को। 2008 के बाद अभी तक कोई नए जिले नहीं बने। परमेश चंद्र समिति ने नई आगे गठित हुई थी बीजेपी गवर्नमेंट के समय, परंतु इस समिति की सिफारिशों को इसलिए रद्द खारिज कर दिया गया कि उस समिति की जो सिफारिश थी उसमें केवल अकेले परमेश चंद्र जो इसके अध्यक्ष थे उन्हीं के हस्ताक्षर थे, इसलिए उस समिति की सिफारिश को खारिज कर दिया गया। अब नई समिति गठित करने की बातें चल रही है। तो अब देखो वर्तमान में जिले कितने हो गए, 33 जिले हो गए और 7 संभाग हैं। संभाग टॉपिक में अलग से पढ़ेंगे। ये जिलों का क्रम है और राजस्थान शब्द, राजस्थान एक परिचय से संबंधित आता है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है उसका नाम आता है राजस्थान स्थिति एवं विस्तार। तो इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें आप स्थिति एवं विस्तार को हम पढ़ेंगे। देखो हमें राजस्थान ज्योग्राफी क्रम से पढ़ते जाएंगे और सभी टॉपिक को क्लियर करेंगे इस चैनल के माध्यम से। और इनका जो लेवल रहेगा वो हर एग्जाम में काम आएगा, चाहे वो 2nd ग्रेड है, चाहे वो 1st ग्रेड है, पशुधन सहायक है और लैब असिस्टेंट है, 3rd ग्रेड एग्जाम है। जितनी भी प्रतियोगिताएं एग्जाम होंगी उन सभी में राजस्थान ज्योग्राफी से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी का समाधान हम इस टॉपिक के माध्यम से करेंगे। यदि ये समझ में आया, अच्छा लगा तो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे से आगे अन्य अपने संबंधी जान पहचान तक पहुंचाएं ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। शॉर्ट में स्वीट में अच्छे तरीके से हम पूरा ज्योग्राफी है वो पढ़ेंगे। बीच में कुछ डिमांड आ रही है उसके अनुसार हम बीच में नदियां हैं वो भी चालू रखेंगे, रोज नदियों के भी डालते रहेंगे और हमारी ज्योग्राफी क्रमबद्ध रूप से हमें पढ़ते रहेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें, राजस्थान स्थिति एवं विस्तार।